Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 48 in the lesson of theory पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए, जैसा कि लेसन में आप देख रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है ना जी? शब्द है तो उसका मतलब क्या है? पृथक्करण में होता है अलग अलग करना। कोई चीज़ जैसे धान, गेहूँ, चावल, बालू, मिट्टी, पानी एक में मिला हो तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, उसी को कहते हैं पृथक्करण। माने पृथक पृथक करना, यानी अलग अलग करना। अब देखिए कैसे, उसमें इसके पहले पढ़ाए तो उसके बाद छोड़े हुए थे। मिश्रण क्या है? मिश्रण माने कोई चीज़ मिलाकर रखा हुआ हो, ठीक है ना? तो उसको परिभाषा विज्ञान की भाषा में क्या है उसका? तो मिश्रण क्या है? व्हाट इज मिक्सचर? कहता है जिस पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू, मिट्टी, धान, चावल। तो ये नहीं है कि 1 किलो धान 1 किलो चावल बराबर, मात्रा की कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी मात्रा हो, लेकिन दो या दो से अधिक चीज आपस में जब मिले हो तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण। जिसमें उसमें अनुपात की कोई सीमा नहीं है। बंद करो लिखना, समझा रहे थे, लिख रही हो। तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिले हो, ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रण। जैसे वायु, अब हवा जो है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना? तो इसमें सबका मात्रा बराबर बराबर नहीं है, किसी का कम है, किसी का अधिक है ना? तो यह क्या हो गया? मिश्रण हो गया। इसलिए कि इसमें मात्रा निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? मिश्रण। दूध में पानी भी है और उसमें फैट भी है। फैट माने चर्बी, जिसे निकलता है घी, ठीक है ना? तो सब मात्रा समान नहीं ना है, इसलिए क्या हो गया? मिश्रण। मिक्सचर अंग्रेजी में कहते हैं। समुद्री जल में नमक भी है, पानी भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज भी है, कण है। तो मात्रा निश्चित नहीं ना उसमें, इसलिए क्या हो गया? मिश्रण। यानी मिश्रण किसे कहेंगे? तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों लेकिन मात्रा का कोई निश्चितता न हो, उसको क्या कहेंगे? मिश्रण। अब जैसे बताओ, कह दिया गया धान, गेहूं, चावल, पानी, मिट्टी, दाल, तो इससे क्या होगा? मिश्रण होगा। इसलिए कि हमने ये नहीं बताया कि 200 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम पानी, अगर जब लिमिट लगा देंगे तो मिश्रण नहीं होगा, ठीक है ना? अब भाई शुद्ध पदार्थ क्या है? कहता है जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का कण मिले होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना में दूसरा कुछ नहीं मिला होता है ना, तो वो शुद्ध होगा। जिसमें कोई मिलावटी नहीं उसी को शुद्ध पदार्थ कहेंगे। सोना के बाद लोहा, चांदी। लेकिन जब लोहा में तांबा मिला देंगे, सोना में पीतल मिला देंगे तो शुद्ध पदार्थ होगा? नहीं होगा। तो जिसमें शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कण मिले हैं, ठीक है ना? जैसे मान लो देहाती भाषा में जैसे चावल, तो केवल उसमें चावल हो। गेहूं तो केवल गेहूं। जिस प्रकार सोना है तो केवल सोना होगा, उसमें कोई मिलावटी नहीं होगा। लोहा है तो केवल लोहा होगा, चांदी होगा तो केवल चांदी होगा, कोई मिलावटी नहीं होगा। तो उसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। लोग कहते हैं, दुकान पर जाते हैं, कहते हैं शुद्ध सोना बाना हो, कहते हैं ना? शुद्ध सोना का मतलब है कि सोने में और कोई पदार्थ नहीं ना मिलाया गया है। जब मिला दिया गया तो शुद्ध होगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? तो शुद्ध पदार्थ हो गया। अब तत्व क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? तो कहता है जिस पदार्थ के अणुओं में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी, नमक, माने उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, दूसरा कोई मिक्सचर नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? तत्व। तो फिर कहोगे आपकी तत्व क्या नाम है? इसमें शुद्ध पदार्थ में और तत्व में क्या अंतर है? इसलिए देखिए, इसमें कण कहता है और इसमें एक ही प्रकार के परमाणु कहता है। दोनों अंतर होगा ना? एक ही प्रकार के परमाणु मिले होंगे तो क्या होगा? तत्व।
और एक ही प्रकार के कण मिले होंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। दोनों में ही अंतर है। अच्छा, ऐसे तामाचानी हो गया। अब यौगिक क्या है? व्हाट इज कंपाउंड? अब देखो दोनों में अंतर हो गया, मिश्रण और यौगिक क्या है अंतर। जिस पदार्थ में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। अलग अलग परमाणु होंगे लेकिन एक अणु का निर्माण करेंगे। जैसे जल, जल का सूत्र क्या होता है विज्ञान में? H2O। कि एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन में H के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु के मिलने से बना। देखो यहाँ H2O है ना, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? एक। कुछ नहीं है तो एक है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो एक तीन हुआ ना। तीनों मिलकर एक अणु का निर्माण करेंगे। किसका? जल का, जल के अणु का। ये जल के एक अणु का निर्माण करेंगे तो इसलिए इसको हम कहेंगे यौगिक। तो कोई पूछता है कि जल में कितने परमाणु हाइड्रोजन के हैं और कितने परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दोनों मिलकर जल के क्या बनाए? एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? ये क्या हो गया? यौगिक। अब चलिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ मिक्सचर? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। किसको समांगी कहेंगे, किसको विषमांगी कहेंगे, इसको अगले लेसन में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा पूछते हैं और देखें कितने लोग बताते हैं, तब ना पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। ये सबसे पहले बताइए मिश्रण क्या है, कौन बताएगा अपनी भाषा में? कोई जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही बोलो, अपनी भाषा में समझे उस भाषा में बोलो मिश्रण क्या है। खड़ा हो कोई जल्दी बताओ जी। आंचल। दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, हाँ, उन्हें मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। हाँ, चलो बैठो। जैसे वायु, दूध। हाँ ठीक है, चलो धन्यवाद। चलो तब तो क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो। जिस प्रकार में एक ही रहता है, जैसे कि सोना, चांदी। एक ही कौन चीज रहता है, ये बोलना चाहिए ना। जैसे कि जिस प्रकार में एक ही रहता है। नहीं, कहने नहीं आ रहा है, समझ रहे? चलो आप पीछे बोलो, कौन हाथ उठाया था, बोलो। जिस पदार्थ से एक ही प्रकार के का होता है, मिले होते हैं। एक ही पदार्थ के मिले होते कण, हाँ, मिले होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तब तो पूछे ना है। हाँ चलो, शुद्ध पदार्थ क्या है, कौन बताएगा? शिल्पा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार की कण मिले होते हैं। जैसे चांदी, लोहा, सोना। चलो बैठो। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। तीन, दो प्रकार के। कौन कौन? हाँ, समांगी और विषमांगी। चलो बैठो। चलिए, इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद, लेकिन सभी लोग बोलने का प्रयास करिए। ठीक है ना? तो अभी आपको यह समझाया गया कि मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी जानकारियों को उदाहरण के द्वारा समझाया गया। हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया है। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस विज्ञान के लेसन 3 पदार्थों के पृथक्करण के
इन छोटी छोटी बिंदुओं को कंठस्थ करें, याद करें, जानकारी प्राप्त करें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।